आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संभल हिंसा को लेकर सपा का ऐलान, मृतकों के परिवार वालों को अखिलेश यादव देंगे 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, संभल की घटना पर की न्याय की मांग, कहा भाजपा सरकार साजिश के तहत मस्जिद पर कर रही है कब्जा। सपा नेता हरेंद्र मलिक, जियाउर रहमान बर्क़ और अन्य नेताओं को संभल जाने से रोका गया। अरविंद केजरीवाल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फेंका तरल पदार्थ। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी के नेताओं पर नहीं होते हैं कभी हमले। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा एक्शन, 26 आरोपियों पर लगाया गया मकोका एक्ट। प्रशांत किशोर के खिलाफ बगावत, एक साथ 200 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी जनसुराज, पीके को बताया पॉलिटिकल किलर। महाराष्ट्र में सीएम पद की खींचतान के बीच बिगड़ी एकनाथ शिंदे की तबीयत, डॉक्टर ने कहा 104 डिग्री है बुखार। अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नहीं हो पाया है फैसला। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का सरकार पर कड़ा तंज, कहा सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर लगी आग, 200 गाड़ियां जली, पार्किंग में 1.5 घंटे तक बाइक की टंकियां फटती रहीं, यात्री डरकर भागने पर हुए मजबूर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी, कश्मीर में -3 पर पहुंचा तापमान, 5 राज्यों में कोहरे की चेतावनी। पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले में 23 से ज्यादा अफराद शहीद। गाजा सिटी, जबालिया और खान यूनिस में हमले तेज। हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम का बयान, कहा इजराइल को सभी मोर्चे पर करना पड़ा हार का सामना। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रोसिक्यूटर का बयान, कहा नेतन्याहू और योआव गैलेंट की गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ इजराइल की अपील की जानी चाहिए खारिज। मैक्सिको में लोगों ने फिलिस्तीनी अवाम के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया प्रदर्शन, गाजा पर इजरायली नरसंहार को खत्म करने और युद्ध को समाप्त करने का किया मुतालबा। तो ये थी दुनिया भर की बड़ी खबरें, और अब वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और सबसे पहले बात करेंगे संजौली मस्जिद की। हिमाचल की संजौली मस्जिद मामले में आज जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की अपील को खारिज कर दिया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मस्जिद के 3 फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। अब ऐसे में संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को हटाया जाएगा। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय 4% आरक्षण बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 4% कोटा की बहाली को कमोबेश अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन सरकार आधिकारिक घोषणा करने के लिए सही समय मिलने का इंतजार कर रही है। दरअसल 1995 में कर्नाटक में जनता दल की सरकार का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने मुसलमानों के लिए अलग से 4% आरक्षण की शुरुआत की थी। 27 मार्च 2023 तक 4% आरक्षण बरकरार रहा। इसके बाद बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया और अब एक बार फिर से इसे लागू करने की बात कांग्रेस कह रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित जामा मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। ओवैसी ने आगे कहा है कि ASI जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है, दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बदायूं में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर तय की गई है। ये मामला सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है।
तो ये थी दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।